नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 3 मई है और सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो जो मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ जो तूफ़ानी हवाएं जो है वो जिसकी स्पीड 70 से 100 किलोमीटर पर आवर थी, वो तेलंगाना में 1-2 स्थानों से, जो स्पीड जिसकी 40 से 70 किलोमीटर पर आवर के बीच थी वो तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ जो ओलावृष्टि है वो एक आध जगह है जो पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना से प्राप्त हुई है। उसके अलावा उत्तराखंड और आंतरिक कर्नाटका और केरला में एक आध स्थानों से भारी वर्षा की भी सूचना प्राप्त हुई है। अगर हम अपने सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में अगर ध्यान दें तो जो एक नया पश्चिमी विक्षोभ वो उत्तरी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। उसके अलावा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उसके साथ साथ एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास क्षेत्र में है। और जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर का जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो अब दक्षिण पूर्व राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.1 किलोमीटर के ऊपर स्थित हो गया है। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ एक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर एक ट्रफ चल रहा है जो कि दक्षिण तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक पूर्व पश्चिम ट्रफ भी है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो है उससे उत्तर उड़ीसा उस तक फैला हुआ है। उसके अलावा अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर आसाम और उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और अगर हम आज की जो हाइलाइट्स की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में 7 मई तक गरज के साथ तेज हवा और वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य पूर्व और प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान गरज के साथ बिजली, ओलावृष्टि, वर्षा और तेज हवा की संभावना है। और उसके साथ पूर्वोत्तर भारत में भी 5 से 8 मई के दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ भारी वर्षा और बिजली की संभावना व्यक्त की गई है। और अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए हुए अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ स्थानों पर कल अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। और जो देश में कल सबसे अधिकतम तापमान था वो 44.9 डिग्री सेल्सियस अकोला जो कि विदर्भ में वहाँ दर्ज किया गया। और अगर हम अगले 7 दिनों के लिए अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव की कोई संभावना नहीं व्यक्त की गई है, लेकिन उसके बाद से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। अगर पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। और जो छठे और 7वें दिन में है कोई और भी उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा महत्वपूर्ण। उसके अलावा देश के बाकी स्थानों में अधिकतम तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव की कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है। अब हम अगर सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे तो आज के लिए जो ऐसे देख रहे हैं देश में जो मौसम एक्टिव हो रहा है और जो ऑरेंज अलर्ट है वो मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि और तेज हवा जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है उसकी जो चेतावनी है ऑरेंज अलर्ट वो दी गई है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, असम, हिमालयन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और उसके अलावा आंतरिक दक्षिणी कर्नाटका में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है इसके लिए। और अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो जो उड़ीसा है और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका है, केरला में वहाँ एक आध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा राजस्थान में जो धूल भरी आंधी की भी चेतावनी दी गई है और तमिलनाडु में गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में जो येलो वार्निंग इशू की गई है मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए। और अगर हम दिनांक 2 की बात करें तो मेघ गर्जन और वज्रपात जो कि है ओलावृष्टि के साथ साथ जिसकी तूफ़ानी हवाएं जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है उसकी चेतावनी जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के लिए दी गई है। और उसके अलावा जो भारी वर्षा की चेतावनी है और उड़ीसा में एक आध स्थानों में दी गई है। और उसके अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें जो कि 5 मई की चेतावनी के बारे में तो जो मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि और जो तूफ़ानी हवाएँ हैं जो इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर है उसके लिए जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी की गई है
पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंतरिक कर्नाटका और गुजरात राज्य के लिए। उसके अलावा भारी वर्षा एक आध स्थानों पे हो सकती है हिमाचल प्रदेश और असम, मेघालय और तमिलनाडु में एक आध स्थानों पे, उसके लिए दी गई है। और उसके अलावा जो येलो अलर्ट है वो देश के बाकी स्थानों पे मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियों के लिए दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें 6 मई के लिए, तो जो ऑरेंज अलर्ट है वो उत्तराखंड, गुजरात और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के लिए जारी किया गया, जहां मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि और तूफानी हवाएं 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती हैं, उसके लिए दी गई है। उसके अलावा केरला, तमिलनाडु, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। और देश के बाकी हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी येलो अलर्ट दी गई है। और अगर हम आज की बात करें तो देश के जो पश्चिमी इलाका है, जैसे गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और आंतरिक उत्तरी कर्नाटका, उसकी वहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं के लिए। उसके अलावा जो देश के उत्तर पश्चिमी राज्य, राजस्थान, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो गुजरात राज्य के लिए दी गई है, एक आध स्थानों पे केरला और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए भी दी गई है 8 मई के लिए। तो जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य के लिए दी गई है। और उसके साथ साथ जो भारी वर्षा है वो एक आध स्थानों पे गुजरात में या असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकती है। अगर 7वें दिन की बात करें जो कि 9 मई के लिए, तो जो मेघ गर्जन और वज्रपात की जो चेतावनी है वो दी गई है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए। उसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के लिए भी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।